Hello students, let's start with the next topic of your chapter first, nature and scope of the business. Subject business study for class 11. Today topic is objective of business and role of the profit in the business. दो टॉपिक पे आज हम स्टडी करेंगे. ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, और प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस. तो पहले टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. Business objective can be classified into three categories. There are जो business objective है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में, जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. वो ऑब्जेक्टिव जो इकोनॉमिक बेस पे है उसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में रखा गया है. जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए किए जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है. और जो एक इंडिविजुअल द्वारा या ह्यूमंस की पर्सनल या खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो क्या है आपका बिजनेस का इंडिविजुअल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. क्या क्या बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसके बात करते हैं. फर्स्ट इज सर्वाइवल. Exist in the competition market for the long period of time. Survival. बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल. बिजनेस जो किया जा रहा है वो सर्वाइवल के लिए किया जा रहा है. मतलब बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए सर्वाइवल के लिए ग्रोथ करना, सर्वाइवल के लिए एक्टिविटीज करना, सर्वाइवल के लिए इफेक्ट करना. सर्वाइवल मतलब कि बिजनेस को अपने कॉस्ट प्राइस में ऐसा सामंजस्य या ऐसा उसमें मैचिंग बनाना चाहिए जिसकी वजह से वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा समय तक स्टेबल रह सके. कोई बिजनेस आए, मतलब कोई मान लीजिए कोई नया बिजनेस मार्केट में आया और वो नया बिजनेस मार्केट में आया, पहले अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत कम थी, तो कॉस्ट कम होने की वजह से उसका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत बिका. जैसे ही वो मार्केट प्रोडक्ट उसका बिकने लगा तो उसने सोचा कि हमारा प्रोडक्ट तो फेमस हो गया है, बहुत बिक रहा है, सेलिंग ज्यादा हो रही है, तो उसने उसके प्राइस को दुगना कर दिया या उसके प्राइस को 3 गुना कर दिया. और उसकी वजह से क्या हो गया, वो बिजनेस में उसका प्रोडक्ट दुगना कम हो गया, सेलिंग कम हो गया. या वो बिजनेस क्या कर रहा है कि वो बिजनेस क्वालिटी कम कर दे रहा है, प्राइस नहीं है पर क्वालिटी इतनी ज्यादा उसने रिड्यूस कर दी जिसकी वजह से उसकी सेलिंग प्राइस कम हो गई. तो ऐसा अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट और उसके प्रॉफिट और उसके अर्निंग पे ऐसे उसकी मैचिंग रखनी चाहिए, कंपैरिजन उसका ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से ज्यादा समय तक बिजनेस मार्केट में, कंपटीशन मार्केट में अपनी वैल्यू बना के रखा रहे, वो स्टेबल रहे बिजनेस. क्योंकि जो मार्केट है कैसा है, कंपटीशन. जैसे कि हम देखते हैं किसी एरिया में किसी एक पर्टिकुलर शॉप खुल गई, पर्टिकुलर किसी भी चीज की शॉप खुल गई. जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए आपके आसपास कोई किराने की शॉप नहीं है, कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है और जनरल स्टोर नहीं है, और किसी बंदे ने एक जनरल स्टोर खोल लिया, तो आप बहुत जल्दी ये नोटिस करेंगे कि उसके जनरल स्टोर खोलने के कुछ ही समय बाद, जितना जल्दी हो सकता है, कोई ना कोई और भी वहां पे एक और जनरल स्टोर खोल के बैठ जाता है ना. तो मतलब कंपटीशन देख के ही कंपटीशन बढ़ता है, देख देख के चीजें एक जैसे इंसान करने लगते हैं और वहां पे धीरे धीरे करते करते मार्केट डेवलप हो जाती है. तो उस मार्केट में स्टेबल रहना, ये क्या है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है. कैसा ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. क्लियर. नेक्स्ट, प्रॉफिट. अब चूंकि बिजनेस किया ही जा रहा है प्रॉफिट के लिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. जो प्रॉफिट है वो बिजनेस की बहुत सी एक्टिविटीज में यूज किया जाता है. प्रॉफिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस. विदाउट प्रॉफिट द बिजनेस आर नॉट सर्वाइवल इन द मार्केट. नो ग्रोथनेस इन द बिजनेस विदाउट प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट नहीं है तो ना तो सर्वाइवल कर सकता, सर्वाइव कर सकता मार्केट में, और ना ही ग्रोथ कर सकता है. तो प्रॉफिट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस. प्रॉफिट का एक इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस में. किस चीज के लिए? एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, मार्केट में स्टेबल रहने के लिए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए. प्रॉफिट बहुत से यूज में आता है, वो हम कहाँ पढ़ेंगे आगे डिस्क्रिप्शन में. रोल ऑफ द प्रॉफिट में हम प्रॉफिट को और डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे. यूज इन द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस में क्या यूज होता है
प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ, डिपेंड ऑन ग्रोथ रेट विच आर मेजर इन, देखिए ग्रोथ जो ये आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, थर्ड ग्रोथ, बिजनेस एक्सपेंड करना या एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एज अ पर्टिकुलर बिजनेस। बिजनेस हमने कर लिया, हमारा बिजनेस एक यहाँ पे पोजीशन पे है, एक फर्स्ट पोजीशन पे है, उसको सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मतलब आगे आगे की पोजीशन में जाने में उसे बहुत टाइम लगता है और टाइम के साथ साथ बहुत मेहनत लगती है, बहुत चीजों को उसे कन्वर्ट करना पड़ता है अपनी यूटिलिटी, ठीक है। तो बिजनेस को ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, कहीं एक ही जगह स्टेबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं ना, हम किसी मान लीजिए कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हमें 10,000 रुपये सैलरी पर मंथ मिलेगी, हम 5 साल से जॉब कर रहे हैं, 5 साल से हमें 10,000 की सैलरी मिलेगी, तो क्या हमारा मन लगेगा नौकरी में और आगे काम करने को, कंटिन्यू करने को? नहीं, क्योंकि हम भी ग्रोथ चाहते हैं, टाइम के साथ साथ ग्रोथ चाहिए, हर इंसान को भी ग्रोथ चाहिए, हर फील्ड में ग्रोथ चाहिए, इसी तरह बिजनेस को भी ग्रोथ चाहिए, स्टेबल रहने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन मार्केट इतना ज़्यादा हाई है कि अगर हम एक ही लेवल पे स्टेबल रहे तो हम बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो ग्रोथ होना बिजनेस का क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और ये ग्रोथ डिपेंड किस पे करती है, ये ग्रोथ डिपेंड करती है ग्रोथ रेट पे। कैसे पता चलेगा कोई बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, तो उसकी ग्रोथ रेट जो है उस पर डिपेंड करती है। अब ये जो ग्रोथ रेट है ये किस पे डिपेंड करता है, कि कहाँ से पता चलेगा कि हाँ ग्रोथ रेट इसकी अच्छी है या बुरी है? तो नंबर्स ऑफ ब्रांचेस, जिस बिजनेस की जितनी ज्यादा ब्रांचेस है, मान लीजिए कोई बिजनेस की एक ही ब्रांच है और किसी बिजनेस की 5 ब्रांच है, तो आपके माइंड में क्या आएगा, कौन सा बिजनेस ज्यादा लार्ज होगा? ऑब्वियसली है 5 ब्रांचेस है, कोई एक ब्रांच से कमा रहा, कोई 5 ब्रांच से कमा रहा, राइट। तो नंबर्स ऑफ ब्रांचेस पे डिपेंड करता है। टर्म्स ऑफ सेल, जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ रेट इंक्रीज करेगी। नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरर का वर्क करता है, प्रोडक्शन का वर्क करता है, तो उसने जितना ज्यादा प्रोडक्शन किया उतना ज्यादा उसे ग्रोथ हो गया। प्रोडक्शन मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन किया जा रहा है वो आगे ना तो बिक रहा है और ना ही एक्सचेंज हो रहा है, तो मतलब आगे किसी भी तरह से फॉरवर्ड नहीं हो रहा, सिर्फ प्रोडक्शन के लिए स्टोर कर रहे हैं, तो वो ग्रोथ नहीं है। प्रोडक्शन डिमांड के फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब डिमांड के बिहाफ पे प्रोडक्शन अगर हो रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको यूटिलाइज भी किया जा रहा है, तो क्या है ग्रोथ, क्लियर। नंबर 2 एम्प्लॉय, जितना ज्यादा बिजनेस बड़ा होता है हमें एम्प्लॉयज की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वहां से हम ये एज्यूम कर लेते हैं या हम उसे हम समझ सकते हैं कि क्या है, वो कंपनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है या वो बिजनेस अच्छा है। जैसे कि बेसिकली मान लीजिए आपका फ्रेंड किसी ऑफिस में काम करता है और ऐसा ऑफिस है जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना, और उसको सैलरी, आप जैसे कि होता है ना कि पर्टिकुलरली हमें किसी से सैलरी पूछने में संकोच लगता है, और दैट इज मतलब ये अच्छा मैनर भी नहीं है, बैड मैनर है कि सैलरी किसी से नहीं पूछनी। तो हम क्या करते हैं, हम किसी और दूसरे तरीके से अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये चीज़ पूछने तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसे कितनी सैलरी मिलेगी। तो आप अपने फ्रेंड से डायरेक्टली ये ना पूछ के कि उसको सैलरी कितनी मिल रही है, आप उससे अगर उसके बिजनेस के बारे में पूछेंगे, अच्छा ये बताओ तुम्हारा बिजनेस किस चीज़ में वर्क करता है, अच्छा एम्प्लॉय कितने हैं तुम्हारे यहाँ, तो अगर उसने कह दिया अरे 2-3 एम्प्लॉय है, तो आपके दिमाग क्या है, 2-3 एम्प्लॉय है और उसका बिजनेस भी कुछ जो टाइप बताया बिजनेस है उसके बेस पे आप ये गेस कर सकते हैं कि सैलरी ज़्यादा नहीं होगी। या अगर सबसे पहले टाइप ऑफ बिजनेस बहुत अच्छा है तो और उसकी ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज भी बहुत ज़्यादा है, मतलब जो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसकी सैलरी का अंदाजा लगा सकते हैं। ये चीज़ें होती है ना। इसी तरह नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय भी डिपेंड करता है सक्सेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के सक्सेस पे। जितना ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ करेगा, स्पेंड करेगा, हमें उतने वुमेन्स पावर चाहिए, वुमेन्स पावर चाहिए क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं किस पे, ग्रोथ रेट पे ऑफ द बिजनेस। क्लियर है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब जाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिन्हें हम सोशलाइज्ड ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कैटेगराइज करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव लाइक सप्लाई ऑफ डिजायर क्वालिटी
वैल्यूएबल होनी चाहिए, कितने रुपए का मेरे का प्रोडक्ट मिल रहा है तो सही है। जैसे हम कहते हैं कुछ यूज कर लिया उसके बाद कहते हैं अरे पैसा वसूल का। जैसे मूवी देखेंगे, सपोज मूवी देखेंगे और मूवी अगर हमें पसंद नहीं आती, बकवास मूवी होती है, नहीं समझ में आती, बिगाड़ कहते हैं पैसा बर्बाद होता है। और वही क्या अगर मूवी हमें अच्छी लग जाती है तो कहते हैं ठीक थी, पैसा वसूल या बहुत अच्छी है ना। या कोई प्रोडक्ट ले तो उसको उस प्राइस में जितना हमें प्रोडक्ट मिला तो क्वांटिटी के हिसाब से हम कहते हैं कि हाँ ठीक है इतने में ये वैल्यूएबल है। या अगर हम कोई मान लीजिए किसी प्राइस से कम क्वांटिटी भी मिल रही है लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो भी हम कहते हैं कि वैल्यूएबल, राइट। तो डिजायरेबल मींस वांट्स के डिजायरेबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करना बिजनेस का क्या है ऑब्जेक्टिव है। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक। सेकंड है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इसका क्या मतलब? अवॉइड करना चाहिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का आधा मतलब सीधे से सवाल ये इलीगल वर्क नहीं करना। अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ये नहीं कि आप गलत रास्ते अपनाएं, गलत तरीके अपनाएं, लोगों को नुकसान पहुंचा के आप आगे बढ़े। तो कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसे नहीं करना। बिजनेस कर रहे हैं और अपने मतलब कंपटीशन लेवल में है, अपने कॉम्पिटिटर को नीचे करने के लिए आपने क्या किया? उसकी फैक्ट्री में आगे बढ़ा। इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करनी। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। अगर बिजनेस कर रहा है और सारा काम खुद ही करो, जैसे सोल ट्रेड में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा सारा काम कर ले रहा है। बहुत ज्यादा अगर थोड़ा सा उसका बिजनेस बन गया तो एक बंदे को और वो एज अ वर्कर या एज अ हेल्पर रखते हैं, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना क्या है? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉयमेंट देना, एम्प्लॉय को रखना, इससे क्या होता है? ग्रोथ होती है किसकी? हमारी इकोनॉमी भी हमारी ग्रोथ करती है, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है किसका? सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का। नेक्स्ट है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना। सोशल सर्विसेज से तो ऑब्वियसली सोशल ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना सपोज दैट कि जैसे आपने सुना बहुत बड़े बड़े जो ट्रस्टी होते हैं या जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो डोनेशन देते हैं, चैरिटी देते हैं, अनाथालय खोलते हैं, है ना। इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं विदाउट द एम ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट, बिना ये सोचे कि हमें से कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज करना किस फॉर्म में आता है? सोशल सर्विसेज। समाज को साफ रखना, आसपास की जगहों को साफ रखना, है ना। मार्केट में अपनी वैल्यू बना के रखने के लिए कुछ अनफेयर एक्टिविटी न करना। सोशल सर्विसेज मतलब लोगों के भले के लिए कुछ काम करना बिना बेनिफिट, ठीक है। ये किससे आ गया? सोशल सर्विस। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की पोल्यूशन को अवॉइड करना। पोल्यूशन को अवॉइड कैसे किया जाएगा? आप देखते हैं फैक्ट्री से धुएं निकल रहे हैं, गंदे पानी बह रहे हैं, ठीक है। ऑफिस का पूरा बाहर, ऑफिस से सफाई के हम बाहर जाकर फेंक दिया। ये सब क्या है? ये गंदगी फैलाना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोल्यूशन नहीं करना है, प्रदूषण नहीं फैलाना है, साफ सुथरा वातावरण रखना है। अगर आपको पता है कि आपकी फैक्ट्री में ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर होता है जिसकी वजह से वातावरण दूषित होगा, जिसके धुएं से, तो आप उसके लिए प्रोटेक्शन कीजिए। ना ही आप कहिए कि वहां से गंदा पानी बाहर निकल सकता है। अपने प्रोडक्शन का जो आपका स्क्रैप मटेरियल है उसे रिवर्स में या तालाब में या नहर में सब में न डालें, उसे क्या करें? जमीन में गाड़ दें, इस तरह की एक्टिविटीज, ठीक है। तो पोल्यूशन को भी बचाना, पोल्यूशन ना करना क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी बिजनेस, ठीक। नेक्स्ट ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब लास्ट है कि एक इंडिविजुअल का, एक इंसान की क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? बिजनेस प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। गुड वर्किंग कंडीशन बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक इंडिविजुअल को भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्क करे,
उनके लिए भी कुछ करें। जैसे कि गुड वर्किंग कंडीशन, अगर आपका कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसे अच्छी वर्किंग कंडीशन दीजिए, अच्छी जगह दीजिए, प्लेस अच्छा दीजिए जहाँ वो बैठ के काम कर सकते हैं, सारे मटेरियल सही दीजिए जो कर सके। जैसे कंप्यूटर का वर्क है, आपने उसको ऐसा सिस्टम दे दिया है जो एक बार एंटर मारने से बंद हो जाता है, तो क्या वो वर्क कर पाएगा? ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने एम्प्लॉयज को एक परफेक्ट एसेट्स दीजिए जिसपे वो पर्टिकुलर वर्क करना है। आपको कुछ काम, मान लीजिए हम एम्प्लॉयज है कंप्यूटर ऑपरेटर हमें रखा गया और उस ऑफिस में कंप्यूटर नहीं है, तो किस चीज का ऑपरेटर है ना? वही बात है कि अगर कंप्यूटर ऑपरेटर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि उसे कंप्यूटर प्रोवाइड करो, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में प्रोवाइड करो। अब कहते हो कि कंप्यूटर ऑपरेटर हो, अपना कंप्यूटर लेके आओ, तो ये तो कोई बात नहीं है ना? हाँ, ये हो सकता है जब उसके एम्प्लॉयमेंट में ऐसी टर्म्स कंडीशन पहले से इंक्लूड है कि आपको जो काम करना है उसके लिए एसेसरीज आप खुद लेके आएंगे, ठीक है? तो क्या है? प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन। नेक्स्ट, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज का पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट करना भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैसे? अगर किसी स्पेशलाइज वर्क में वर्क कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, टाइम टू टाइम उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करना, अप टू डेट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की होती है बिजनेस। नेक्स्ट, इंकरेजिंग एम्प्लॉय को इंकरेज करना भी, जैसे कि इनिशिएटिव बनाना, उन्हें कुछ ऐसा वर्क करना कि वो अपने स्किल्स कुछ और डेवलप कर सके, कुछ टास्क देना, टारगेट देना, ये सारी चीजें करने से इंकरेज करना एम्प्लॉयज को, टाइम टू टाइम मीटिंग लेना, उन्हें नई नई चीजें बताना कि आप इस काम को ऐसे कर सकते हैं, या कोई टारगेट दे दिया जाए कि आप ये काम ऐसे करिए, तो इससे क्या होता है? स्किल डेवलप होती है। ठीक। लास्ट इज कॉम्पिटिटिव एंड फेयर रेम्यूनरेशन। जिस भी पोस्ट पे, जिस भी वर्क के लिए एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है उसका रेम्यूनरेशन कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। आप किसी से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और उसे सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है? तो फेयर रेम्यूनरेशन यानी कि जो रिटर्न देना है वो फेयर होना चाहिए। क्लियर है? ये हमने क्या कंप्लीट किया? ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। कितने ऑब्जेक्टिव? 3 ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं रोल ऑफ द प्रॉफिट। बिजनेस इज डिपेंड ऑन द प्रॉफिट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज अर्निंग टू प्रॉफिट, बट प्रॉफिट इज नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि और भी चीजें तो है, राइट? तो जो प्रॉफिट है वो यूटिलाइज किया जाता है, यूजफुल होता है बिजनेस में कई तरीकों से। कैसे? सर्वाइवल, स्टेबल रहने के लिए, जैसे भी हमने सर्वाइवल की बात की, मार्केट में बेस बनाने के लिए। प्रॉफिट होगा तभी आप अपनी, मान लीजिए कोई शॉप है, आपको आप कोई प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट है, आप उसके सामने से कैरेक्टराइज की शॉप खोल रहे हैं, उसके पास उसने और भी तरह के प्रोडक्ट है, तो आपको उस जगह स्टेबल रहने के लिए कस्टमर जो है किसके पास जाएंगे? उनके पास जाएंगे, तो वहाँ पे स्टेबल रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी उनके जैसा प्रोडक्ट देना पड़ेगा, है ना? उनके लेवल पे आना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉफिट। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सेल्फ सर्वाइवल के लिए भी, जो बिजनेसमैन है उसकी खुद की फैमिली है, इतना प्रॉफिट हो कि बिजनेस के काम भी हो जाए और उसके बाद वो अपनी फैमिली के लिए भी कुछ बचा। ठीक। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। बिजनेस की ग्रोथ के एक्सपेंसेस, जैसे अभी आपको लग रहा है बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या जरूरत होती है? पैसे की। और पैसा कहाँ से आएगा? सिर्फ हमेशा अपने पास से तो पैसा नहीं लगाएंगे, बिजनेस में पैसा लगाते जा रहे हैं, हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो बेनिफिट जितना ज्यादा होगा उतने अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिंबल ऑफ इफिशियंसी। प्रॉफिट क्या है? सिंबल ऑफ इफिशियंसी होता है। क्यों? जितना कंपनी, जो फर्म, जो ऑर्गेनाइजेशन जितना प्रॉफिट कमा रही है, हम कहते हैं कि वहाँ के एम्प्लॉयज उतना ज्यादा वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे उतना ज्यादा यूटिलिटी हो रही है, यूज हो रहा है, वहाँ पे उतनी ज्यादा मेहनत हो रही है, वहाँ पे उतना वर्क हो रहा है। ठीक है? एफिशिएंसी का सिंबल है। रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। कहते हैं प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड टू बियर रिस्क। रिस्क को बियर करने का जो रिटर्न्स होता है, रिवॉर्ड्स होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा समझ लीजिए प्रॉफिट होगा। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क है और उतना ही प्रॉफिट। हम कहते हैं कि बिजनेस बड़ा है यानी प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन जितना बड़ा बिजनेस है वहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है। और लास्ट इज गुडविल। किसी भी कंपनी
में अगर एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, उसका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है ना, प्रॉफिट बहुत कमा रहा है, तो वो कंपनी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, रेपुटेटेड हो जाती है, अपनी गुडविल मेंटेन कर लेती है मार्केट में। ठीक है, तो ये क्या था, रोल ऑफ द प्रॉफिट था, जिसे हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए सारे चीजें शॉर्ट। बाकी आपको पीडीएफ वगैरह जो भी है वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं नोट की, बाकी अपने पास बुक है, आप उससे नोट्स बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे।